मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपने बड़े होते हैं। अजी मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो अपने जीत पे अड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार दुबे, गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस गया से। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर। आप लोग को पता है कि यह वीडियो 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपका आता है परीक्षा में और इस चैप्टर से भी बहुत सारा आता है। और बच्चे का बहुत डिमांड आ रहा था कि सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो वीडियो आप लेकर आइए, हम लोग को याद करना है और याद करने में बहुत पसंद। चलिए आज वह समस्या खत्म और हम लोग लेकर आते हैं चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन जो है वह कहता है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कैसे जो है इंडियन सिविलाइजेशन अलग है, किसके द्वारा, किसके मतलब कहता है कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन अलग है यूरोपियन सिविलाइजेशन से, यानी भारतीय सभ्यता कैसे अलग है यूरोपियन सभ्यता से। आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में बताया है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन इन मेनी वेज, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से कई तरीका में भिन्न है। कैसे? इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज अस मोरालिटी, भारतीय जो सभ्यता है वह हम लोगों को सिखाता है नैतिकता को, लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन टीचेज अस ये मोरालिटी, लेकिन यूरोपियन सिविलाइजेशन हम लोगों को अनैतिकता को दिखाता है, सिखाता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन हम लोगों को नैतिकता की पाठ पढ़ाता है, नैतिकता को सिखाता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि कैसे, क्यों जो है दिमाग हमारा बेचैन पक्षी है, क्या कारण है भैया कि दिमाग को जो है ना बेचैन कर देता है, उसका कारण क्या है, क्यों दिमाग हमारा जो है बेचैन रहता है। तो अब बताइए भाई कि कोई व्यक्ति के अंदर महात्मा गांधी कितना अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। गांधी जी कहते हैं क्या कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड इसलिए बेचैन पक्षी है क्योंकि द मोर पीपल हैव, जितना लोगों के पास रहता है उतना ही वह जो है ना, यानी कहते हैं कि द मोर पीपल हो, जितना लोगों के पास रहता है द मोर दे वांट, उतना ही वे लोग क्या करते हैं, चाहते हैं। अब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर 5,000 कमा रहा है, वो रात दिन सोच रहा है कि कैसे 10,000 रुपया आ जाए भाई, तो कहाँ से संतुष्ट रहेगा। कोई आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, वो दिमाग लगे है कि कैसे 1,00,000 रुपया आ जाए, एकदम कहीं से भी आ जाए तो संतुष्ट रहिएगा, दिमाग तो बेचैन रहबे ना करेगा। तो कहता है क्या कि भैया द मोर, वे लोग उतना ही चाहते हैं, यानी दे डू नॉट हैव सेटिस्फैक्शन, यानी उन लोग के पास संतुष्टि रहता ही नहीं है। देयरफॉर, इसलिए दे रन बिहाइंड अननेसेसरी थिंग्स, इसलिए वे लोग मतलब का वस्तु के पीछे भागते हैं, यानी वैसी वस्तु जो उनकी काम नहीं है उसके पीछे भागेंगे। भैया तो दिमाग तो बेचैन पक्षी बनेगा ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कहता है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। लग्जरीज एंड प्लीजर का मतलब होता है भोग विलासता का जीवन, यानी हमारे, और डिसीव्ड का मतलब होता है रोकना, और एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज जो है क्यों रोके थे भोग विलासता के जीवन से, क्यों उन्होंने रोका कि भैया आराम जो जिंदगी में है, जो भोग विलासता का जीवन आप नहीं जिए, इसको क्यों रोके थे। तब कहता है आवर एंसेस्टर डिसीव्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को मना किया था, रोका था भोग विलासता के जीवन से, क्योंकि बिकॉज दे सा, वे लोग देखे थे द लाइफ ऑफ द रिच एंड द पुअर, उन्होंने अमीरों की जिंदगी को देखा और उन्होंने गरीबों को जिंदगी को देखा, अमीर लोग का भी जिंदगी देखा और गरीब लोग का जिंदगी भी देखा। द लाइफ ऑफ द रिच वाज फुल ऑफ टेंशन, अब अमीर लोग का जो जिंदगी है वह तनाव से भरा हुआ जिंदगी था। क्यों? क्योंकि दिन भर पैसा पैसा सोच रहा था। कहता है कि वह जो है टेंशन, तनाव से भरा हुआ जिंदगी था। बिकॉज इनफ वेल्थ, ज्यादा पैसा के कारण बेचारा के दिमाग एकदम बेचैन रहता है, वो जिंदगी में आराम कर ही नहीं पाता है। बट द लाइफ ऑफ द पुअर वाज फुल ऑफ जॉय बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वेल्थ। कहता है क्या कि देखिए गरीब लोग का जिंदगी मजे में भरा हुआ था, क्योंकि वो लोग के पास ढेर सारा पैसे नहीं है। जब ढेर सारा पैसा नहीं रहेगा तो बेचारा आराम से एकदम सुतता है, दिन भर कमाया, रात के गया 8 रोटी दबाया और चुपचाप सुत गया, फिर भोरे कमाया।
लेकिन अमीर लोग का जिंदगी जो है वह टेंशन से भरा हुआ था। चलिए अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस। कहता है कि हमारे कैसे जो है हमारे पूर्वज जो है शहरों को देखते थे, उनका व्यू क्या था, शहर के प्रति उनका विचार क्या था। वाई वर, क्यों वे लोग जो है छोटे छोटे गांव में खुश रहते थे, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा ना। हमारे पूर्वज बेवकूफ थोड़ी थे तो छोटे छोटे गांव में खुश रहते थे। तो कहता है कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो है डिड नॉट लाइक लार्ज सिटीज, हमारे पूर्वज जो है बाबू वह बड़े बड़े शहरों को पसंद नहीं करते थे। दे थॉट, उन लोग का ऐसा विचार था दैट इन लार्ज सिटीज पीपल वर डिसऑनेस्ट, क्योंकि बड़े बड़े शहर के जो लोग होते हैं वह बेईमान होते हैं, अनकाइंड, उनके अंदर दया नहीं होता, उनके अंदर मर्सी नहीं होता। बट देयर व्यूज वर गुड टुवार्ड्स अ स्मॉल विलेजेज, लेकिन उनका जो सोच था, उनका नजरिया जो था वह छोटे छोटे गांव के प्रति वह बहुत अच्छा था, क्योंकि दे वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है वह छोटे छोटे गांव के प्रति खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे। इसलिए हमारे पूर्वज जो है ना वह शहरों को, उनको लगता था कि शहर में हम नहीं जाकर बसेंगे, हमारा जो देश है वह हमारा गाँव का देश है। चलिए आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, कैसे हमारे जो है पूर्वज सुखद घरेलू जीवन के साथ मजा लेते थे। यानी कहता है कि हमारे पूर्वज कैसे जो है होम रूल में, यानी जो घर का जो बनाया हुआ नियम था उसके साथ कैसे खुश रहते थे। तो कहता है आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज जो है वह ट्रू होम रूल, सच्चा घरेलू जीवन के साथ मजे लेते थे। बिकॉज दे डेवलप्ड रूल्स फॉर ऑल, कहता है कि वे लोग जो है नियम बनाया, हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया, हुआ एक नियम बनाया किसके लिए, आइदर द रिच और द पुअर, यानी उन्होंने अमीरों के लिए भी एक ही नियम बनाया और गरीबों के लिए एक ही नियम बनाया। सो दैट, ताकि देयर माइट बी द बैलेंस, ताकि अमीरों और गरीबों के बीच कोई असंतुलन नहीं हो, दोनों के बीच एक संतुलन बना हुआ रहे। इन्होंने सभी के लिए एक ही नियम बनाया ताकि उनका रिश्ता, सम्मान और लव, प्यार जो है सभी लोगों के बीच बना हुआ रहे। इसलिए हमारे पूर्वज जो है सुखद घरेलू जीवन के साथ खुश रहते थे। व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है कि गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। यानी कहता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, कहता है कि गांधी जी के अनुसार जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स द सिविलाइजेशन ऑफ मशीन, यानी कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब ही है मशीन का सिविलाइजेशन। यानी इसमें हम लोग जो है मशीन की पूजा करते हैं, मशीन पर ही आश्रित रहते हैं। और कहता है वेयर पीपल डिपेंड ऑन मशीन, जहां लोग जो है निर्भर रहते थे मशीन पर, एंड मशीन्स मेड थिंग्स टू गेट रिलीफ, और मशीन के जरिए ही हमारा जो है ना कोई चीज़ हम लोग आराम करते थे। तो भैया जब मशीन पर आश्रित रहिएगा तो ही ना मॉडर्न सिविलाइजेशन के आप बस में हो गए। आज हमारा शरीर नहीं काम करता है, बहुत छोटे उम्र में हम लोग को कई प्रकार का बीमारी होता है, क्योंकि हम लोग जो है मशीन पे डिपेंड हो गए हैं। अब आगे कहता है क्या, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कहता है कि वास्तविक रूप से, कहता है कि सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है, सेंस क्या निकलता है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द पाथ ऑफ लाइफ। भैया सिविलाइजेशन जो है वह जीवन का क्या है, एक राह है, दैट टीचेज, जो हम लोगों को सिखाता है, टीचेज द लेसन ऑफ, जो हम लोगों को सिखाता है, क्या चीज़ का पाठ पढ़ाता है, तो मोरलिटी, नैतिकता की पाठ पढ़ाता है, ह्यूमनिटी, मानवता की पाठ पढ़ाता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की पाठ पढ़ाता है, एंड अफेक्शन टुवार्ड्स अदर, और एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्यार की भावना को दर्शाता है। तो आपके सामने मैंने 7 क्वेश्चन का आंसर लेकर आया, और आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे और आप लोग जो है आपको परीक्षा में इन 7 में से कोई एक क्वेश्चन आना ही तय है। तो आप लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से पढ़ लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।